जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ब्लड सेक्ट का पीछा कर रहा था और ब्लड सेक्ट का सेनापति सर्पेंट सेक्ट से लड़ रहा था, लेकिन तभी ब्लड सेक्ट के बाकी लोग जियान को नोटिस कर लेते हैं और जियान को उनके सामने आना पड़ता है। ब्लड सेक्ट का यंग पैट्रियार्क कहता है कि मुझे पता है कि तुम मैप के इस टुकड़े के पीछे हो, लो और इसे ले लो, लेकिन तुम्हें मुझे पहले इसका सीक्रेट बताना पड़ेगा कि आखिर ये मैप का टुकड़ा किस चीज का है। जियान उसे बताने से मना कर देता है, जिस पर जब उसको गुस्सा आ जाता है तो वो सैनिकों से इस पर हमला करवा देता है। सभी सैनिक जियान पर हमला कर देते हैं, लेकिन जियान उन सभी को अकेला ही संभाल लेता है। अब चीफ फिर खुद आगे आता है। हालांकि एल्डर उसे रोकते हुए कहते हैं कि वो इससे लड़ सकता है, लेकिन चीफ जियान को खुद मारना चाहते हैं। चीफ उसे कह देता है कि अगर जियान डरकर भागने लगे तो तब तुम उसे पकड़ लेना, और फिर चीफ जियान पर हमला कर देता है और उनमें स्पॉट बैटल होने लगती है, जिसमें हम जियान को भारी पड़ता हुआ देख पाते हैं। दोनों बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट कर रहे होते हैं, जिसके बाद जब चीफ नहीं जीत रहा होता है तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करता है। वो अपनी तलवार दूर रखकर अपनी फ्लेम्स निकालता है। एल्डर्स भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं यंग पैट्रियार्क के पास ये स्किल भी है, उसे नहीं पता था। पैट्रियार्क को यंग पैट्रियार्क से काफी उम्मीदें हैं और शायद ये सारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। याओ लाओ जियान को समझाते हैं कि तुम्हें केयरफुल होना होगा, हमारा स्पिरिट माइटी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, यानी अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। जियान भी फिर अपनी फ्लेम्स को निकालता है और वो दोनों अब एक दूसरे को अपनी फ्लेम से सरपास करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहले तो जियान कमजोर पड़ता है, लेकिन फिर तभी जियान की फ्लेम्स बढ़ने लगती हैं और यंग पैट्रियार्क को घेर लेती हैं। यंग पैट्रियार्क को दूर हटना पड़ता है। एल्डर आकर उसको संभालता है और सलाह देता है कि अभी हमारे लिए अच्छा यही है कि हम यहाँ से भाग जाएं, वरना ये हम दोनों को मार डालेगा। लेकिन यंग पैट्रियार्क भागने से मना कर देता है और कहता है कि हमें बस इसे थोड़ा समय तक संभालना है, सेनापति आता ही होगा। अब फिर हम सेनापति को देखते हैं जो सर्पेंट सेक्ट के एल्डर को मार देता है और फिर वापस ब्लड सेक्ट के लोगों की तरफ आने लगता है। वहीं जियान भी अब उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यंग पैट्रियार्क कहता है कि मेरे पापा फैन लाओ एक फाइटिंग किंग है, अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो वो तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित खत्म कर देंगे। जियान नहीं डरता और वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। एल्डर उसको बचाने के लिए उसको पीछे करके खुद आगे जाते हैं और एल्डर और जियान की अब फाइट होने लगती है। जियान एल्डर के हर एक अटैक से आसानी से बच जाता है और उन पर काउंटर अटैक करके उन्हें घायल भी कर देता है। एल्डर अपनी अलग अलग एबिलिटीज का यूज करके जियान पर हमला करते हैं, लेकिन जियान अपनी फ्लेम से उनकी हर एक चाल को खत्म कर देता है और फिर अपनी फ्लेम से उन्हें भस्म कर डालता है। यंग पैट्रियार्क ये देखकर डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। याओ लाओ कहता है कि उसे जाने मत देना, और तभी भागते हुए यंग पैट्रियार्क का पेट फाड़ते हुए कोई चीज उसे जान से मार डालती है। ये चीज असल में क्वीन मेडुसा की स्नेक फॉर्म है, जिसने उसे मार दिया है। और फिर तभी याओ लाओ को सेनापति के आने की अनुभूति होती है, इसलिए वो जियान को तुरंत वहाँ से दूर जाने को कहता है। जियान विंग्स निकालकर फुल स्पीड में सारा ट्रेजर लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ सेनापति आता है, जो पहले तो ब्लैक स्कल टॉम के लोगों को मरा देखता है और फिर अपने ही सैनिकों को मरा देखता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उसे यंग पैट्रियार्क भी मरा हुआ दिखता है और उसको देखकर वो काफी रोता है और अपनी पावर्स का यूज करके पता लगा लेता है कि यहाँ क्या क्या हुआ था और इसे किसने मारा है। वो कहता है कि तुम कोई भी हो, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं जियान अब बहुत दूर आ चुका है और अब ये लोग उस शहर से निकल चुके हैं। जियान को वही एक गुफा दिखती है और वो आज रात इस गुफा में व्यतीत करने का डिसाइड करता है। जियान अब उस मैप के टुकड़े को पुराने 2 टुकड़ों के साथ मिलाता है। ये टुकड़े उसने 3 साल से रख रखे थे। अब मॉन्स्टर फायर तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए। जियान अब ये नन यांग पिल निकालता है। याओ लाओ जियान को इसे खाने को कहता है, क्योंकि जियान का इसे अपने पास रखना सेफ नहीं है। जियान ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन याओ लाओ उसे समझाता है कि तुम्हें ये नन यांग पिल को खाना है। जियान कहता है कि लेकिन मैं इसे ऐसे ही साबुत कैसे खा सकता हूँ, इसको लेने की पूरी एक प्रोसीजर है। लेकिन याओ लाओ कहता है कि ये ऐसे भी असर करेगी, तुम सिर्फ इसे खाओ। जियान फिर उनकी बात मानते हुए इसे खा जाता है और एक्सपेक्ट करता है कि कुछ होगा, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। जिस पर जब वो अपने टीचर से पूछता है तो टीचर बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल बाकी पिल्स की तरह नहीं है जो तुम्हें लेते ही अपना असर दिखा देगी। इस मेडिसिन का असर तब होगा जब ये एक्टिवेट होगी। बॉडी के अंदर पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए नेचर का सहारा लेना होगा। नेचर इनके अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को अनलॉक कर सकती है, लेकिन क्योंकि तुमने अभी सिर्फ एक ही शॉट मिला है,
जब ये एक्टिवेट होगी तो काफी दर्द होगा, जिसे हर कोई नहीं सह सकता है। इसमें जान जाने का भी रिस्क है, लेकिन तुम्हारे साथ क्योंकि मैं हूँ इसलिए ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। ये दर्द बड़े बड़े लोग भी नहीं सह पाते हैं। जियन कहता है कि लगता है आप बहुत बड़े बड़े लोगों से पहले मिल चुके हो जो आपको ये सब पता है। याओलाओ कहता है कि मेरे बारे में तुम मत जानो, अभी मेरे बारे में जानना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। जियन पूछता है कि तो ये पोशन अभी मेरे ऊपर मतलब कुछ वर्क नहीं करेगा। याओलाओ कहता है कि ऐसा नहीं है। ज़ुआन लॉन्गडैन ड्रैगन मैजिक बॉक्स रिफाइनिंग की 6th ऑर्डर की पिल है। अगर थोड़ा थोड़ा तुम इसे एब्जॉर्ब करते रहे तो कुछ पार्ट्स मिलती रहेंगी। उनमें से कुछ का यूज करके तुम बहुत बड़ी साउंड वेव क्रिएट कर सकते हो। वो साउंड वेव इतनी स्ट्रांग होगी कि तुम कई सारे दुश्मनों को एक साथ घायल कर सकते हो। अब जियन उनके बताए गए तरीके को सीखकर मेडिटेट करने बैठ जाता है और अपनी इस एबिलिटी पर वर्क करने लगता है। और फिर तभी थोड़ी देर बाद उसके अंदर से एक स्पिरिट ड्रैगन निकलता है जो इतनी ज्यादा साउंड वेव निकालता है कि आसपास की पूरी गुफा ही हिल जाती है। आसपास के जंगल तक इसका असर जाता है, लेकिन इसके बाद जियन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और हांफने लगता है। याओलाओ उसे संभालता है और कहता है कि तुमने इस एबिलिटी को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा इसको यूज करना तुम्हारे थ्रोट के लिए हानिकारक हो सकता है। इसको तुम्हें साउंड फाइटिंग के साथ यूज करना है। जियन उनके पास जाता है और कहता है कि आप ये नन्या ज़ुआन लॉन्गडैन के साथ काफी फेमिलियर हैं। आपको पता है कि कैसे ड्रैगन कॉन्वेनेंट को बाहर निकालने के लिए फोर्स करें। ये जो एबिलिटी उसने प्राप्त की है इसका नाम ड्रैगन कॉन्वेनेंट है। जियान फिर कुछ सोचने पर समझ जाता है कि टीचर ने ही इसको क्रिएट किया है। वो लोग सुबह फिर बाहर जाते हैं और टीचर कहते हैं कि ये नन्या ज़ुआन लॉन्गडैन मैंने ही क्रिएट किया है। मेनलैंड के अंदर केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जो इसे क्रिएट कर सकते हैं, एक मैं और दूसरा मेरा पुराना स्टूडेंट। जब वो छोटा था तब उसने अपने माँ बाप को खो दिया था, तो मैंने उसे अपने यहाँ पाला और उसे बड़ा किया। वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल बना और मैंने उसे काफी कुछ एबिलिटीज और स्किल्स सिखाए। वो मेनलैंड का बेस्ट मेडिसिन प्यूरिफायर बन गया, लेकिन एट लास्ट उसने धोखा देने का डिसाइड किया। अब जो मैं अपनी स्पिरिट फॉर्म में हूँ वो उसी की वजह से हूँ। जियान को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। याओलाओ कहता है कि ये अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। जियान कहता है कि हमें ब्लैक सील सिटी अभी नहीं छोड़ना चाहिए था, वो हमें वहीं मिल सकता था, क्योंकि क्या पता वो ही ये पिल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो। याओलाओ कहता है कि अगर वो हमें मिल भी जाता तो तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम उसे हरा सको, इसलिए उसे हमें तभी भिड़ना चाहिए जब हम उतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं। हालांकि याओलाओ जियान की बॉडी को यूज करके उससे लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पास में ही सोल टेम्पल है, जिस वजह से याओलाओ ऐसा नहीं करेंगे। अब जियान अपने टीचर के पास आता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि एक दिन वो जरूर उनके पुराने डिसाइपल को सरपास करेगा। टीचर जब देखते हैं कि माहौल बहुत गर्म हो रहा है तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है। अब जियान फिर कैनान कॉलेज जाने का डिसाइड करता है, लेकिन वो कॉलेज इतना एडवांस था कि वो हर तरह की चीटिंग को रोक लेता है। यानी अगर कॉलेज के अंदर जियान याओलाओ को अपने रिंग में रखकर कंपटीशन में भाग लेगा तो वो समझ जाएंगे, इसलिए याओलाओ को उस समय जियान से दूर ही रहना होगा। अब वो फिर तुरंत कैनन कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ समय में ही कैनन कॉलेज पहुंच जाते हैं। ये पीस टाउन है और जियान अब एंट्री लेता है और एंट्री गेट पर सैनिक यहाँ सभी लोगों को एक पिल खाने को दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर तुमने किसी को अंदर जान से मारा तो ये पिल हमें बता देगी। कैनन कॉलेज के गेट पर काफी सारी मिस्टीरियस चीजें थी। वो लोग जियान को भी मर्डरस इंपल्स देने लगते हैं, तो जियान कहता है कि वो कैनन कॉलेज का स्टूडेंट है। वहाँ एक आदमी जियान से उसकी डिटेल पूछता है, जिसमें जियान जब अपना नाम और अपनी एज 18 बताता है तो वो समझ जाता है कि ये वो ही है जिसने पहले दिन ही 2 साल की हॉलीडेज मांग ली थी। वो फिर जियान को कैनन कॉलेज तक जाने वाली गाड़ी में बैठा देता है और कहता है कि कल वहाँ एनुअल टूर्नामेंट है और अच्छा है कि तुम एक दिन पहले ही आ गए। जियान उड़ने वाली गाड़ी में बैठकर कैनन कॉलेज की तरफ निकल जाता है। कैनन कॉलेज के अंदर टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका था और जी जूनियर सभी को हराते हुए आगे बढ़ रही थी। सभी लोग जी जूनियर का नारा लगा रहे थे, लेकिन जी जूनियर खुश नहीं थी क्योंकि जियान अभी तक वापस नहीं आया है। अब फिर होस्ट अगले मैच की अनाउंसमेंट करता है जो जियोफेन और जियान के बीच होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ जियान था ही नहीं इसलिए जी जूनियर और ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ जियान की एंट्री होती है और जी जूनियर उसको देखकर काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता। जैसा